हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जाकर पीएससी। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है एमपी जीके से रिलेटिव वीडियो है। इसमें हम देखेंगे एमपी जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस। एमपी 2020 सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसके 3 वीडियो आ चुके हैं। उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की जो वीडियो है हमारी 4th नंबर की वीडियो है। उस सीरीज में हम 20 वीडियो देखेंगे और हर वीडियो में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एमपी जीके के। एमपी जेल प्रहरी का एग्ज़ाम चल रहा है, एमपी व्यापम के और भी एग्ज़ाम होने हैं। उम्मीद करते हैं कि एमपी पीएससी भी अपना एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट करवाएगा। इन सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस सीरीज़ में एमपी जीके के 400 एमसीक्यू तैयार करेंगे। कितने एमसीक्यू? 400। ठीक है, 400 एमसीक्यू हम कवर करेंगे और पूरी कोशिश की जाती है कि हर क्वेश्चंस को इस तरीके से कवर किया जाए कि वो क्वेश्चंस या तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो या फिर किसी न किसी एग्ज़ाम में आता रहा हो। ठीक है, तो कंप्लीट एक सीरीज़ स्टार्ट करी गई है, कंटिन्यूस बनी रही है अपने चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन वीडियो के आपको मिलते रहेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो आज का पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए है जबलपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा और ऑप्शन डी इंदौर। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा आपका सबसे बड़ा ज़िला है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि में। ठीक है, अगर सेकंड नंबर के ज़िले के बारे में बात करी जाए तो सागर का स्थान आता है। तो सबसे बड़ा ज़िला आपका होगा छिंदवाड़ा और सेकंड नंबर पे आपका आता है सागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1960। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1960। 1960 में ग्रामीण विकास योजना के अंदर, यानी कि ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत गांव के विकास के लिए, यानी कि गांव में ग्रामीण क्षेत्र के जो पिछड़े हुए एरिया थे, क्षेत्र थे, विद्युत की दृष्टि से उनको विकसित करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 1960 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हुई? 1960 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान कब स्थापित किया गया। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान कब स्थापित किया गया? तो ऑप्शन पर नजर डालते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा 1981, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1987 और ऑप्शन डी 1976। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 1983। 1983 में राष्ट्रीय तुलसी सम्मान का स्थापना किया गया था। ये सम्मान 3 वर्ष में 2 बार दिया जाता है, प्रदर्शनकारी कला के लिए और 1 बार दिया जाता है रूपंकल कला के लिए। तो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान का स्थापना हुआ 1983 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मारा की गुफा कहाँ स्थित है।
तो मारा की गुफा स्थित है हमारी, ऑप्शन देखते हैं, सीधी, मुरैना, धार, सिंगरौली। ये गुफाएं बौद्ध काल से संबंधित हैं, ठीक है। इसका सही आंसर आपका होगा सीधी, सीधी जिले में, ऑप्शन ए, सीधी जिले में मारा की गुफा स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर की कुल संख्या कितनी है? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर की कुल संख्या कितनी है? खजुराहो आता है छतरपुर जिले में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं खजुराहो से संबंध में। खजुराहो का निर्माण, खजुराहो में मंदिरों की संख्या, और खजुराहो का वो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। खजुराहो से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर सामने आते हैं और इसके प्रश्न बार बार स्टेट पीसीएस में, व्यापम में और जो अन्य परीक्षा होती हैं मध्य प्रदेश की, उसमें ये पूछे जाते हैं। तो वापस चलते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा प्रश्न था, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी है हमारा 44। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। 25 मंदिरों की संख्या रह गई है, जबकि मूल स्वरूप में जब इन मंदिरों का निर्माण किया गया था 950 से 1050 के मध्य चंदेल राजाओं के द्वारा, तब मंदिरों की संख्या थी 85 और अब रह गई है मंदिरों की संख्या 25, ठीक है। इन मंदिरों में 64 योगिनी, ठीक है, कंदरिया महादेव जैसे प्रसिद्ध मंदिर शामिल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कहे जनसिंगा के लेखक कौन हैं? कहे जनसिंगा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन देखते हैं, रमाशंकर, राम नारायण उपाध्याय, श्री राम परिहार और ऑप्शन डी पगारे। तो सही आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन सी, सही आंसर आपका हो जाएगा श्री राम परिहार, ठीक है। श्री राम परिहार द्वारा कृत यह रचना है, जिसका प्रकाशन 1996 में मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद के द्वारा किया गया। श्री राम परिहार इसके रचयिता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोहासुर किस जनजाति के देवता हैं? लोहासुर किस जनजाति के देवता हैं? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी ओजा और ऑप्शन डी अगरिया। तो आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी अगरिया। अगरिया जनजाति के ये प्रमुख देवता हैं, जबकि गोंड जनजाति के देवता के बारे में बात करी जाए तो दूल्हा देव, भील जनजाति के देवता के बारे में बात करी जाए तो राजापंती इनके देवता हैं। गोंड प्रजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है। और भील जनजाति की बात हमने करी ली, ओजा जनजाति, ठीक है। आगरिया के प्रमुख देवता लोहासुर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस मिट्टी की प्रगति उदासीन होती है? निम्न में से किस मिट्टी की प्रगति उदासीन होती है? ठीक है। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसकी पीएच वैल्यू यानी कि उसकी प्रकृति प्राकृतिक को उदासीन होती है, पीएच वैल्यू उसके 7 होती है। यह मिट्टी आपकी जो गन्ने की खेती होती है, गन्ने की खेती के लिए अति ज़्यादा उपयोग होती है। गन्ने की खेती के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है ये मिट्टी और सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है गन्ने की खेती के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है, ताप्ती नदी का उद्गम किस जिले में है? ऑप्शन ए बैतूल, ऑप्शन बी रायसेन, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी अनूपपुर। तो बैतूल जिले में
ताप्ती नदी का उद्गम है। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में से एक है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और ताप्ती नदी भी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है, अगले प्रश्न पे देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है? तो ऑप्शन पे नज़र डाली जाए तो ऑप्शन ए है हमारा इंदौर रीजनल पार्क, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट टाइगर पार्क, ऑप्शन सी ग्वालियर क्षेत्रीय पार्क, ऑप्शन डी कान्हा पार्क। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इंदौर रीजनल पार्क। इंदौर रीजनल पार्क की बात करी जाए तो 80 एकड़ में ये विस्तृत है। 80 एकड़ में फैला गया है ये पार्क। 2003 से इसको खोला गया। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करी जाए तो अगले प्रश्न पे हम देखते हैं, मध्य प्रदेश बीज फॉर्म विकास निगम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, उज्जैन, मुरैना, धार। तो ऑप्शन ए भोपाल आपका सही आंसर है। इसमें सीधा सीधा आपको याद करना है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। मध्य प्रदेश बीज फॉर्म विकास निगम कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO प्रमाणित है? मध्य प्रदेश में कौन सा रेलवे स्टेशन ISO प्रमाणित है? तो ऑप्शन पर नज़र डाली जाए तो ऑप्शन ए भोपाल जंक्शन, ऑप्शन बी इटारसी जंक्शन, ऑप्शन सी जबलपुर जंक्शन और ऑप्शन डी हबीबगंज स्टेशन। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, हबीबगंज स्टेशन। ये मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत का पहले नंबर पे ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन बना। ठीक है, भारत का पहला ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन हबीबगंज का स्टेशन बना। चले अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है, मध्य प्रदेश में प्राप्त किस अभिलेख में, मध्य प्रदेश में प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? यानी कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? ऑप्शन ए उदयगिर, ऑप्शन बी सुपिया, ऑप्शन सी तुमैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही आंसर आपका होगा सुपिया। सुपिया की बात करी जाए तो सुपिया में स्कंदगुप्त के शासनकाल के समय का गुप्त वंश का अभिलेख मिला है, जिसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहा गया है। इसमें प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस शासक के अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जनवरी 2006, ऑप्शन बी 2008 अप्रैल, सी 2005 और डी मई 2009। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा इसका, अप्रैल 2008। 26 अप्रैल 2008 को इस योजना का आरंभ किया गया था। बीपीएल के नीचे परिवारों को, बीपीएल के नीचे जितने भी परिवार हैं उनको रियायती कीमत पर खाने पीने की संबंध में जितनी भी सामग्री है उनको उपलब्ध करवाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था अप्रैल 2008 को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है,
मध्य प्रदेश का कौन सा औद्योगिक केंद्र भारत का डेट्रॉइट कहलाता है? यानी कि मध्य प्रदेश का कौन सा औद्योगिक केंद्र को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है? ऑप्शन ए देवास, ऑप्शन बी पीतमपुर, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी इंदौर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, पीतमपुर। यह धार जिले में आता है। इसको मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पे बात करी जाए तो अगले प्रश्न है हमारे, चंबल परियोजना किन दो राज्यों का संयुक्त उद्यम है? चंबल परियोजना किन दो राज्यों का संयुक्त उद्यम है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। 1953 में इसका प्रारंभ हुआ। ठीक है। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी 386 मेगावाट है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। देखिए ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। तो इनको हम अगर बार बार देखते हैं या अपनी नज़रों के सामने से इनको निकालते हैं तो हमको माइंड में सेट होते हैं और ये हमको अच्छे से याद होते हैं और सीधा सीधा हमको ये 2 नंबर देते हैं। हम हमेशा बड़े बड़े क्वेश्चंस में फंसे रहते हैं, डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट याद करना चाहते हैं, डीपली नॉलेज गेन करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी होता है। जितना आपने रिवीजन नहीं किया उतना आपको मेहनत में सक्सेस मिलने का चांस कम रहता है। तो आपको बेसिक तो अपना तैयार करना ही है और बेसिक का रिवीजन आपको टाइम टू टाइम करना है। आगे बढ़िए, आगे पढ़िए, डीपली नॉलेज लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन बेसिक को नहीं छोड़ना चाहिए। तो रिवीजन आपको टाइम टू टाइम करना होता है। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस जो मैं लिख कर आया हूँ और इनको अगर हम देखते हैं तो रिवीजन आपका स्ट्रॉन्ग होता है और आपको सक्सेस होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि हम जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, चीज़ों को रिमाइंड नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें दिमाग से मजबूत रूप से नहीं निकलेंगी। तो हम अपने प्रश्न पर चलते हैं वापस। पहला हमारा प्रश्न था ये, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल, कैलाशनाथ काटजू, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी थे सुश्री उमा भारती जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका होगा रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल 1956 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अगर बात करी जाए ऑप्शन बी कैलाशनाथ काटजू जी की, तो 1957 से 62 तक इन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उमा भारती जी ने 2003-2004 में काम किया था मुख्यमंत्री के रूप में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नरवर का प्राचीन नाम था। नरवर क्षेत्र जो है शिवपुरी जिले में आता है, उसका प्राचीन नाम था नलपुर, चेदी, पीतनगर, अवंतिका। तो ऑप्शन ए नरपुर आपका सही आंसर है। नरवर क्षेत्र शिवपुरी जिले में आता है। चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है, पटवारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश में? जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन। आपका आंसर होगा सी ग्वालियर, सही आंसर होगा। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र की अगर बात आई है तो एक अपडेट आपको देना चाहूँगा। अभी कुछ न्यूज़पेपर्स में निकला था कि पटवारी की वैकेंसी आने वाली हैं और ग्वालियर प्रशिक्षण केंद्र जो है पटवारी का विभाग के द्वारा मंजूरी प्राप्ति के लिए उनको भेजा गया है। तो जल्दी से जल्दी
पटवारी की वैकेंसी आने की उम्मीद है। जून जुलाई तक ये उम्मीद पूरी होने की संभावना देखी जा रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स से संबंधित। तो मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स की अगर बात करी जाए तो मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है पोर्शन ये वाला। इसमें 1 से 2 क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलते हैं इस पोर्शन में, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो। ठीक है, संध्या अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? यह प्रश्न आ चुका है और आने की संभावना काफ़ी रहती है। तो संध्या अग्रवाल जी का संबंध किस खेल से है? टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, जिम्नास्टिक। ऑप्शन सी क्रिकेट सही आंसर आपका है। ठीक है, तो वीडियो में मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की जाती है। तो और भी वीडियो जो आएंगे उनमें भी अच्छे टॉप 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए। तो आप इस वीडियो को देखिए और रिवीजन करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को जो बेल आइकन होता है उसको दबा दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो मेरा आएगा जल्द ही, 5वां पार्ट आएगा इसका। और धीरे धीरे हम इसको 20 वीडियो तक ले जाएंगे और सीरीज़ को सफल बनाएंगे। ओके दोस्तों, आप सभी को शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करते रहिए और अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहिए। ओके, गुड नाइट दोस्तों।